प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं करेला शिलान्यास और उद्घाटन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गा ने सौंपेला 1675 नवनिर्मित फ्लेटारी चाबी। खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करी घोषणा। जयपुरी पैराशूटर मोना अग्रवाल ने अर्जुन अवार्ड से कर्यो जावेलो सम्मानित। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा काल देर रात जयपुर में जरूरतमंद और निराश्रिता खातर अल्बर्ट हॉल रे कने रेन बसेरा रो कर्या निरीक्षण। सड़क किनारे रह रिया निराश्रित लोगों ने सर्दी सु बचाव खातर बांट्या कंबल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का और राष्ट्रीय परिषद सदस्यारा चुनाव खातर चुनाव अधिकारी करी घोषणा। राजस्थान खातर विजय भाई रूपाणी ने और गुजरात खातर भूपेन्द्र यादव ने बनाया गयो चुनाव अधिकारी। और प्रदेश तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होबारे बावजूद भी तेज सर्दी रो दौर जारी। कई ठोरा माते घणो कोहरो छावना सु यातायात वियोग प्रभावित। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं रो शिलान्यास और उद्घाटन करेला। प्रधानमंत्री दिल्ली रा अशोक विहार में जुग्गी बस्तियारा निवासिया खातर 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स रो उद्घाटन करेला और पात्र लाभार्थियों ने स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेला। इनके साथ ही प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं रो भी उद्घाटन करेला। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत दिल्ली के अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1675 नए मकान बनाए गए हैं। योजना के लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से देख रहा हूँ यहाँ इतना गंदगी है, ना यहाँ के पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था था। बच्चे हमेशा परेशान रहते थे, बीमार पड़ते थे, हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते थे, लेकिन कभी भी कोई देखने नहीं आया। जब से प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दिया हम लोग के बच्चे के ऊपर, जो ना चलो वहाँ के बच्चे के जिंदगी संवरा जाए, अच्छे से उन लोग परवरिश हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह रहे, तब से हम लोग बहुत खुश है प्रधानमंत्री के ऊपर, जो हम लोग के बच्चे की जिंदगी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचे हैं। जो आज ने मोदी जी ने ये काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा लगा और हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ आगे जाके कुछ बन सकते हैं, उनके लिए कुछ सोचे हैं वो लोग। मोदी जी ने कहा था कि हम जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। मैं यहाँ जेलर वाले बाग में 30 साल से रहता हूँ और मोदी जी ने वादा किया था कि क्या कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसके बाद अपना वादा पूरा किया। यहाँ पे हमें जेलर वाले बाग में फ्लैट हमें दिया। हमारे मोदी जी दिए फ्लैट जहाँ झुग्गी वही जो मकान, हमारे बच्चे को भविष्य के लिए अच्छे काम किए हैं। में बारिश बुनी में पानी भर जाता था और नालियों का पानी घर में घुस जाता है। अब कीड़े मकोड़े दुनिया के घर में भर जाते थे, हमको बड़ी परेशानी थी, नालियां भर जानी, बच्चों को स्कूलों से परेशानी। आज मोदी जी ने हमें फ्लैट देने, इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीचड़ से निकाल कर हमें मकान देकर स्वर्ग में बैठा दिया। मोदी जैसा नेता न कभी हुआ न होगा। हम लोगों को 30 साल से ज़्यादा हो गया झुग्गियों में रहते हुए, मोदी जी की तरफ से मकान मिल गया, बहुत बढ़िया है। मैं 25 साल से जेलर बाग में हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, पढ़े लिखे यहाँ नगर निगम के स्कूल में, लेकिन कहीं उनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के अगर एडमिशन कराना झुग्गी का नाम आता था तो इग्नोर कर देते थे कि नहीं ये झुग्गी में रहने वाला है। आज वो सम्मान मिला है।
खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारां री घोषणा करती है। जयपुरी पैराशूटर मोना अग्रवाल ने अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित कर्यो जावेलो। मोना पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीत्यो हो। इनरे अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खातर शतरंजना विश्व चैंपियन डी कुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतन वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट खिलाड़ी प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम रा कप्तान हरमनप्रीत सिंह रो चयन कर्यो गयो है। इनके अलावा 32 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार देवन की घोषणा करी की है। पुरस्कार विजेताओं ने 17 जनवरी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सम्मानित कर्यो जावेलो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काले देर रात जयपुर में जरूरतमंद और निराश्रिता खातर अल्बर्ट हॉल रे कने रेन बसेरा रो निरीक्षण करिया। इन दौरान वे अधिकारियों ने निर्देश दिया कि यहाँ ने सभा ने रेन बसेरा में जरूरतमंद लोगों ने सगली मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए, साथ ही साफ सफाई रो खासो ध्यान रखियो जावे। इन दौरान मुख्यमंत्री सड़क किनारे रह रिया निराश्रित और जरूरतमंद लोगों ने सर्दी से बचाव खातर कंबल भी बांटिया। देखा कि रोड के किनारे एक कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तो सर्दी नहीं लगे उनको। तरह से व्यवस्था हमारी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कैसी है, बार थोड़ा सा क्यों चाहिए। दूसरा क्या है कि इस मौसम में जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी लोग परेशान होते हैं, उनको किसी को परेशानी नहीं हो। मैंने आप सभी से कहा है और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोगों में सहायता कर रहे हैं और हमारी नगर निगम ने रेन बसेरा बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो आवश्यक है, इसलिए कि सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं हो। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रेन बसेरे में है और वो लोग से बातचीत की, निश्चित रूप से वो बहुत ही बढ़िया हैं और कह रहे हैं कि साहब खाना भी अच्छा मिलता है और वो ठंडी से बच रहे हैं। कि सभी के घरों में बहुत ऐसे सर्दी के समय के चाहे कपड़े होंगे, कम्बल होंगे, रजाई होंगी। मैं कहना चाहता हूँ वो आपके काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरतमंद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। ये समाज का दायित्व बनता है, काम बनता है कि हम ऐसे लोगों को देखें आस में पड़ोस में, और इस सर्दी से किस तरह से वो बच सकते हैं, उनको परेशानी नहीं हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का और राष्ट्रीय परिषद सदस्य चुनाव खातर चुनाव अधिकारियों की घोषणा करती है। पार्टी राजस्थान खातर विजय भाई रूपाणी ने और असम खातर गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव अधिकारी नियुक्त करियो गयो है। इनके अलावा भूपेंद्र यादव ने गुजरात, शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक रो और पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश खातर चुनाव अधिकारी बनायो गयो है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने भूपेंद्र यादव को गुजरात, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल को बनाया गया है, जबकि बिहार के लिए मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्लॉक स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव के साथ ही जिला स्तर पर पार्टी अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी संपन्न होगा। जनवरी के मध्य तक राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। लघु उद्योग भारती कानीसू किशनगढ़ में 9 और 10 जनवरी ने जीएसटीएफ रो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वेलो। लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय सचिव नरेश पारीक बताया कि जयपुर में अगला महीना फरवरी में विश्व स्तरीय स्टोन मार्ट 2026 रो भी आयोजन वेलो। इनके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री रो स्टोना 2025 भी बेंगलुरु में फरवरी में आयोजित किया जावेलो। वे बताया कि राजस्थान रा पत्थर और कारीगर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना रिया है। एड़ा आयोजना से उद्यमिया और निवेशका ने अपना व्यापार ने बढ़ावा रो बेहतर अवसर मिले हैं। We have participants from countries like Turkey, China, Iran, Spain, and a few more countries, Vietnam and other countries participating. And also during Stona 25, we also organized this Shilpagram,
where artists from all over the country come and exhibit their products, and you will be able to see every type of stone in Stone Art 25, including monuments, all kinds of finished material, imported marble, imported granite, and various kinds of finishes, various kinds of products will be you will be able to see. मार्बल का सबसे बड़ी मंडी राजस्थान की किशनगढ़ है, उसमें 9-10 जनवरी को GSTF का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, के विश्नोई जी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके अंदर 500 डेलीगेशन पूरे प्रदेश के भाग ले रहे हैं। 2 दिन के सेमिनार वर्कशॉप रहेंगे, अलग अलग सत्र रहेंगे। तो हमारा प्रयास ये है उद्योग जगत के अंदर और सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच में जो गैप आया था उसको खत्म करने का हमारा लगातार प्रयास हो रहा है और लगातार समाधान निकलेगा इनसे। धोलपुरा कोतवाली इलाका में सागरपाड़ा रे कने आज सुवारे कोहरा रे कारण ट्रक में पाछे सु एक कार घुस गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत वेगी, जबकि 2 दूजा लोग घायल वे गया। हादसा की सूचना मिलता ही पुलिस घायला ने अस्पताल में भर्ती करायो। पुलिस रे मुजब कार में सवार 3 युवक उत्तराखंड नैनीताल सु पाछा ग्वालियर लौट रिया। इन दौरान ओ हादसो वियो। खबर मौसम सु है। प्रदेश रा तापमान में बढ़ोतरी होबारे बावजूद भी तेज सर्दी रो जो असर है वो असर हाल तक बनियोड़ो है। लोग सर्दी सु बचवा खातर गर्म कपड़ा और अलाव रो सहारो ले रिया है। वटे ही कई ठोरा माते घणो कोहरो छाबसु यातायात भी प्रभावित हुई हो। आज सबसे कम तापमान वनस्थली में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इंडे अलावा माउंट आबू में 6, श्रीगंगानगर में 6.1 और राजधानी जयपुर की बात करा तो जयपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। मौसम विभाग के मुजब अगला 2 दिन में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारो अनुमान है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरां एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं करेला शिलान्यास और उद्घाटन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गा ने सौंपेला 1675 नवनिर्मित फ्लेटारी चाबी। खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आरी करी घोषणा। जयपुरी पैराशूटर मोना अग्रवाल ने अर्जुन अवार्ड से करियो जावेलो सम्मानित। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा काल देर रात जयपुर में जरूरतमंद और निराश्रिता खातर अल्बर्ट हॉल रे कने रेन बसेरा रो करिया निरीक्षण। सड़क किनारे रह रिया निराश्रित लोगों ने सर्दी से बचाव खातर बांटिया कंबल। भाजपा प्रदेश अध्यक्षा और राष्ट्रीय परिषद सदस्यारा चुनाव खातर चुनाव अधिकारियारी करी घोषणा। राजस्थान खातर विजय भाई रूपाणी ने और गुजरात खातर भूपेंद्र यादव ने बनाया गयो चुनाव अधिकारी। और प्रदेश रा तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होबारे बावजूद भी तेज सर्दी रो दौर जारी। कई ठोरा माते घणो कोरो छाणा सु यातायात वियो प्रभावित। प्रसार भारती कानीसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का माय नवी शुरुआत करता थका वेब्स की शुरुआत करी है। और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठावता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सो QR कोड के जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरारो ओ बुलेटिन अठई पुरो हुयो। आप देखता रही जो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।